नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है 2.2 का पहला क्वेश्चन। ये हमारा 2.2 का पहला क्वेश्चन है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या याद करना है हमें? सत्यता की जांच भी करनी है। पहला क्वेश्चन है हमारा x² - 2x - 8। इसमें क्या है? शून्यांक ज्ञात कीजिए और प्लस सत्यता की जांच भी कीजिए। दोनों चीज याद करनी है हमें। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। x² - 2x - 8 = 0। 0 में चलाएंगे क्योंकि शून्यांक भी याद करने हैं हमें। अब हम ये दो जो हमारा 2x, ये हमें ऐसा तोड़ना है जो गुणा करने पे 8 आवे और प्लस माइनस करने पे 2 आवे। x²। अब देखो, जोड़ो 2 + 2 बराबर 4। 2 दूनी 4, तो नहीं 8 तो नहीं आ रहा गुणा करने पर, तो हम करते हैं 4 - 2। माइनस करे 4 में से 2 तो 2 बचा और 4 दूनी 8। 8 भी आ गया, तो ये हमारा 4 - 2 राइट है। हम ये रखते 4 - 2 माइनस 4 - 2 x - 8 = 0। x²। अब इस माइनस की इस 4 में एंड 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और इस x की 4 में एंड 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे। -4x + 2x - 8 = 0। x कॉमन लेंगे हम, x बचा -4 + 2 कॉमन लेंगे हम, x - 4। 2 चौक 8 इसलिए 4 = 0। अभी दोनों संख्या हमारी सेम है, राइट? ये दो संख्या हमारी सेम है, तो इन दोनों में से हम एक लेंगे। x और +2, x + 2 बराबर 0। अब 0 भी याद करना हमें। x - 4 बराबर 0, x + 2 = 0। अब हम x, इस 4 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, मतलब 0 के बाद में लेके जाएंगे तो ये संख्या प्लस में हो जाएगी। ऐसे ही इस x को, अब इस संख्या को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी क्योंकि प्लस में है ये। -2। हमारे दो शून्यांक आए, +4 और -2। ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। ठीक, ये अल्फा ये बीटा। अब करने में सत्यता की जांच। सवाल हमसे पूछा था, लिखना पड़ेगा सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम अपने समीकरण लिख लेते हैं। x² - 2x - 8 = 0। ax² + bx + c = 0। c a बराबर हमारे पास क्या है? 1। b बराबर -2, c बराबर -8। अब हमें दो चीज निकालनी, शून्यांकों के योगफल और शून्यांक के गुणनफल, दोनों निकालना। समय पहले हम निकालते हैं नंबर 1 पॉइंट। शून्यांकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस
बी अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला होता। अल्फा कितना हमारे पास, अल्फा हमारे पास 4 और बीटा हमारे पास कितना -2। अल्फा 4 बीटा -2 और माइनस बी और ए। बी हमारे पास है -2 और ए हमारे पास है 1। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस में 2 है और माइनस का बी है तो ये प्लस में हो जाएगा। ये हमारे पास 1 है, दिया गया हमें, ठीक। 4 ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 -2। अब 4 बड़ी संख्या है प्लस की, तो 2 जो आएगा हमारा वो हमारा प्लस का ही आएगा। ये हमारा राइट है। हमारा दूसरा पॉइंट रह गया है शून्यांकों के गुणनफल का। आप इसे नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट है हमारा शून्यांकों के गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना था हमारे पास 4 और बीटा कितना था हमारे पास, बीटा हमारे पास था -2। 4 मल्टीप्लाइज -2। सी हमारे पास कितना, सी हमारे पास है -8। ए हमारे पास कितना, ए हमारे पास 1 है। 4 दूनी 8, ये माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू -8। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। अब ये जो 4 हमें दिया है, इस 4 के हम मल्टीप्लाई कराते हैं 1 में। जैसे हमें कोई सी भी संख्या दे रखी हो, चाहे यहाँ 5 हो, 4 हो, 6 हो, जो भी हमें यहाँ संख्या दे रखी होगी s² के 5 में, उसकी मल्टीप्लाई हमेशा हम उससे कराएंगे। 4s + 1 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे सर ने तो मल्टीप्लाई कराई नहीं। हमें मल्टीप्लाई कराए नहीं है, हमें मल्टीप्लाई सोच रही है बस मन में। जैसे हमने ये 1 है, हमें यहाँ मानना है यहाँ हमारे 4 है, इस जगह क्या है 4 है। अब इस 4s दे रखा है, इस 4 को हमें ऐसे तोड़ना है, जो यहाँ हमारी संख्या 4 है उस 4 में गुणा करने पर 4 आए और प्लस माइनस करने पे भी 4 आए, क्योंकि दोनों संख्या हमारे पास 4 4 हो जाएंगी। यहाँ ही 4, यहाँ ही 4, यहाँ ही 4। ओके, तो 2 + 2 4 होते हैं और 2 दूनी 4, गुणा भी 4 होती है इनकी। तो हमारी वैल्यू निकल के आई 2 + 2 4s² - 2 + 2s + 1 इज इक्वल टू 0। 4s²। अब तुम्हें तो पता ही होगा सबको, मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन में समझा दिया। इस माइनस की मल्टीप्लाई इन दोनों संख्या में और इस s की मल्टीप्लाई इन दोनों संख्या में, -2s माइनस प्लस माइनस 2s + 1 इज इक्वल टू 0। अब 2s हम लेते हैं कॉमन। 2s यहां बचा हमारा 1, क्योंकि 2s हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो 1 ही बचा हमारा। -1 कॉमन लिया तो 2s और इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराई तो प्लस का चिन्ह माइनस में हो गया, -1। अतः हमारी दोनों संख्या सेम,
ये सॉरी प्लस का है, चिन्ह बन गया है, गलती से ये माइनस का है। 2s -1, इन दोनों संख्या में हमने एक वैल्यू ले ली, 2s -1, और हमने ये संख्या ले ली। और हमें ज्ञात करना है शून्यांक। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s राइट हैंड साइड में जाएगा 1, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, s 2 1/2 हो जाएगा क्योंकि 1 के नीचे आ जाएगा, ऐसे ही है 2s, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, यही प्लस का हो जाएगा, s 1 के नीचे 2, तो 1/2। अतः ये हमारा अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए मैंने आपको बताया था, पहले हमें ये इक्वेशन तारनी होगी। 4s - 4s + 1 = 0। अब फॉर्मूला होता है एक वाला, as² + bs + c = 0। हमारे पास a कितना? a हमारे पास 4, b हमारे पास -4 और c हमारे पास है 1 प्लस का। अब हमें निकालना क्या है? शून्यांक के योगफल। सब में पहला पॉइंट, शून्यांकों के योगफल। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अल्फा हमारे पास कितना? 1/2 और बीटा भी हमारे पास कितना? 1/2। 1/2 + 1/2। बी हमारे पास कितना? बी हमारे पास है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4। ए हमारे पास ही 4 ही है। अब लेंगे हम एलसीएम, 4 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 + 2 इजिकल टू 4/4, 2 + 2 4 इजिकल टू, ये हमारा बराबर आया। चाहे तो आप इससे आगे कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं, 1 आ जाएगा, बस मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल लंबा होगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, इससे आपको कोई समस्या नहीं होने की, इतना ही काफी है। दूसरा पॉइंट क्या निकालना हमें? शून्यांकों के गुणनफल। दूसरा पॉइंट, शून्यांकों के गुणनफल। अल्फा × बीटा इजिकल टू c/a। अल्फा हमारे पास कितना था? 1/2 और मल्टीप्लाई 1/2, बीटा भी हमारे पास 1/2 था, इजिकल टू c हमारे पास है 1 और a हमारे पास 4, 1/4, 2 दूनी 4, ठीक, और 1 1 जा 1, 1/4। ये भी हमारा बराबर आया, मतलब सेम आया। ये हमारा दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताना, एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, जिससे आपके दोस्त भी सीख सकें और 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। धन्यवाद।